सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमानोपितवानिभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वासधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अग्निदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्राप्यकं स्वस्तितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय जगत गुरुदेव आद्याचार्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अपनी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए अखिल विश्व नायक सारी सृष्टि में रमण करने वाले सत्य चित्त आनंद कंद ज्योति स्वरूप जग का आधार पूर्णानंद परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वंदना करते हुए 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषिगणों के चरणों में नमन करते हुए और भागवत के धर्म पांडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों के हृदय में विराजित सिया राम मया सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी भक्तजनों के अंदर विराजित भगवान राम और सीता को चरणों में प्रणाम करते हुए आइए भक्तजनों, गंगा का पावन तट है और गंगा के पावन तट पर महाराजा सुखदेव एवं राजा परीक्षित उपस्थित है। सुखदेव महामुनि से राजा परीक्षित का प्रश्न करना, हे धर्म सम्राट योगीराज सुखदेव महामुनि, श्रीमद् भागवत महापुराण में कल आपने भगवान के जन्म उत्सव की कथा श्रवण कराई। भगवान के द्वारा अनेक असुरों का वध किया गया
वो लीलाएं आपने श्रवण कराई। भगवान की बाल लीला, भगवान की रास लीला आदि लीलाओं का वर्णन आपने श्रवण कराया। और जिन कथाओं को श्रवण करके मम कर्ण रसायनम, जिस कथा को श्रवण करके मेरे कानों को रसायन प्राप्त हुआ है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। क्या प्राप्त हुआ? रसायन यानी कि अमृत रस प्राप्त हुआ। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की और कौन सी कथाएं हैं, उन कथाओं को विस्तार से बतलाइए। धन्य हो राजन, आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। भगवान के चरित्र को श्रवण करके, भगवान की कथाओं को श्रवण करके मन में हमें और इच्छा जागृत होना चाहिए, हमारी पिपासा बढ़ना चाहिए, हमारी इच्छाएं बढ़ना चाहिए भगवान की कथाओं में। जैसे हम नित्य प्रति भोजन करते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथाओं के लिए भी हमारी इच्छा रोज होना चाहिए। भोजन हम समय से रोज करते हैं, तो रोज भजन भी हमें करना चाहिए, रोज हमें सत्संग भी करना चाहिए। धन्य हो राजा, आपने अपने मन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने की बहुत ही भारी इच्छा है, और लोक हित के लिए, परहित के लिए आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में कंस महाराज का वध भगवान ने किया। कंस का वध करने के बाद में भगवान ने कारागृह में महाराज उग्रसेन, वसुदेव, देवकी आदि को बंद कर रखा था कंस ने। भगवान गए और जाने के बाद में कारागृह का ताला खोला भगवान ने। कारागृह का ताला खोलने के बाद में महाराजा उग्रसेन, वसुदेव, देवकी तीनों को कारागृह से बाहर किया गया, और अनेक ऋषिगण जेल में बंद थे। कंस महाराज की कारागृह में बंद थे, सभी को आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद में अब महाराज कंस का वध हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार कब होगा? जब राजगादी पर कोई दूसरा राजा बैठेगा। जब तक राजगादी खाली पड़ी हुई है, तब तक कंस महाराज के शरीर को अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो राजगादी पर महाराजा उग्रसेन को सुंदर जल से स्नान कराने के बाद में, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण कराने के बाद महाराजा उग्रसेन को मथुरा नगरी की राजगादी पर विराजित किया। मथुरा नगरी के राजा बनाए महाराजा उग्रसेन से, और भगवान ठाकुर जी को राजकुमार पद घोषित किया गया। बड़े प्रेम से अपने पिता और माता से भगवान कन्हैया मिले, लाला मिले। माता पिता को गले मिलने के बाद में अब महाराज भगवान को, कन्हैया को राजकुमार पद दिया गया, और राजकुमार पद प्राप्त करने के बाद में सभी लोगों ने कहा कि विद्या अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो महाराज विद्या अध्ययन करने से पहले कंस महाराज के शरीर जो है, जो पड़ा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यमुना के तट पर महाराजा कंस के शरीर का अंतिम संस्कार
किया गया और भगवान ने कन्हैया ने मुखाग्नि दी कंस महाराज को। मुखाग्नि देने के बाद में, अंतिम संस्कार करने के बाद में, अब भगवान कंस के मरने के बाद में, कंस की मृत्यु के पश्चात कितनी रानियां हैं महाराजा कंस को? 2 रानी, जिनका नाम है अस्ति और ताप्ती। और ये अस्ति और ताप्ती किसकी कन्याएं हैं? महाराजा जरासंध की कन्या। और जरासंध को तो आप जानते हो, जरासंध का जन्म 2 टुकड़े में हुआ था। 2 टुकड़े में होने के कारण जिस पिता के यहां पर जरासंध ने जन्म लिया, 2 टुकड़े में जन्म लेने के कारण जरासंध को उसके माता पिता ने जंगल में जाकर फेंक दिया था। तो जरा नामक एक राक्षसी आई, और जरा नामक राक्षसी आई, उसने 2 टुकड़े मनुष्य के देखे, उन दोनों टुकड़ों को उठा लिया और दोनों टुकड़ों को उठाकर आपस में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। दोनों टुकड़ों को जोड़ने से वो जीवित हो गया। जब वो जीवित हुआ तो उसी जरा नामक राक्षसी ने उसका पालन किया। पालन करने के कारण जरा नामक राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को मिलाया, उनकी संधि की, इसलिए उसका नाम हुआ जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने जिसका पालन किया, जरा नामक राक्षसी ने जिसका पोषण किया और अपना बेटा बनाया, ऐसे महान प्रतापी राजा जरासंध की कन्या अस्ति और ताप्ती के साथ में महाराजा कंस का विवाह हुआ। लेकिन जिस दिन से महाराजा कंस की मृत्यु हुई, उसी दिन से अस्ति और ताप्ती बड़ी बड़ी रहने लगी। भगवान ने अपने मन में सोचा कि अस्ति और ताप्ती को इनके पिता के घर पहुंचा देना चाहिए, ताकि पिता के घर जाने के बाद में इनका दुख थोड़ा कम होगा। भगवान कन्हैया ने, महाराजा उग्रसेन ने जरासंध की कन्या महाराजा कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और ताप्ती को उनके पिता के घर जरासंध के घर में पहुंचा दिया। जरासंध ने जब अपनी कन्याओं को विधवा अवस्था में देखा तो जरासंध ने प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया कि जिसने मेरे जवाई कंस महाराज का वध किया है, मेरे पास कितनी सेना है? 18 अक्षौहिणी सेना। मैं 18 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा नगरी पर चढ़ाई करूंगा, और जिसने मेरे जवाई कंस महाराज का वध किया है, मैं उसका विनाश कर दूंगा। जरासंध ने संकल्प ले लिया। महाराजा यहाँ तो जरासंध ने संकल्प लिया, और वहां मथुरा नगरी में क्या हो रहा है? उग्रसेन, वसुदेव देवकी आदि ने सोचा मन में कि हमारे बालक कृष्ण राजकुमार का पद इन्हें मिला है, और राजकुमार का पद मिला है तो राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, राजा विद्वान होना चाहिए, राजा ज्ञानी होना चाहिए। तो भगवान को पढ़ने के लिए कहां पहुंचा रहे हैं? अवंतिका नगरी में। अवंतिका नगरी में उस समय में सांदीपनी ऋषि नामक एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, जिनका बहुत बड़ा गुरुकुल था। तो द्वापर युग में ऐसे महर्षि के पास में पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम को रथ पे विराजित करके वहां से रवाना करते हैं। भगवान कन्हैया बलराम रथ पर बैठकर मथुरा नगरी से अवंतिका नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही अवंतिका नगरी पास आती है तो जंगल में अवंतिका नगरी के पास में एक ब्राह्मण बालक रो रहा है, और उस
ब्राह्मण बालक के पैर में कांटा लगा हुआ है। भगवान ने उस ब्राह्मण बालक के पैर का कांटा निकाला। पैर का कांटा निकालने के बाद में उसके पांव के अंदर पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद में पूछा, भाई तुम कहां जा रहे हो? तो उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि भैया मैं अवंतिका नगरी में गुरु शांतिपनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूं। भगवान कन्हैया और बलराम ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, हम भी वही विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। अरे महाराज, एक से भला दो और दो से भला तीन। बड़े प्रेम से बलराम जी और कन्हैया ने सुदामा को भी अपने साथ में रथ पर बिठा लिया। और रथ पर बिठाने के बाद में सुदामा को लेकर भगवान शांतिपनि के आश्रम में अवंतिका नगरी में पहुंच गए। शांतिपनि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो, आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज हमारा गुरुकुल धन्य हो गया कि हमारे घर में पढ़ने के लिए कौन आ गया, जिसने संसार का पालन किया है। स्वयं नारायण हमारे घर पर आ गया। शांतिपनि ऋषि जानते थे कि भगवान स्वयं विष्णु के अवतार है, इसलिए शांतिपनि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और जिस दिन से भगवान आए उनके आश्रम में पुत्र के समान भगवान से प्यार करने लगे। जब बलराम और कृष्ण को शांतिपनि ऋषि की पत्नी और शांतिपनि महाराज पुत्र के समान प्यार करने लगे, तो शांतिपनि ऋषि का पुत्र उसको जलन भाव पैदा हो गया। उसके मन में द्वेष हो गया। उसने सोचा कि मेरी माता और पिता इस मथुरा नगरी के लड़के को प्यार करते हैं, तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं इसके भोजन में जहर मिलाऊंगा। ये मन में सोचा और ये मन में सोचकर वो स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के लिए गया तो वहीं से वो गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन शांतिपनि महाराज ने अपने बेटे को घूमने की खबर किसी को नहीं बताई, क्योंकि भगवान आए हैं और भगवान आने पर यदि मैं दुख मनाऊंगा तो भगवान को दुख होगा। इसलिए महाराजा शांतिपनि की पत्नी और शांतिपनि ऋषि ने अपने पुत्र को गुम होने पर किसी को नहीं बताया, ये खबर किसी को नहीं दी। अब आश्रम का नियम है महाराज, गुरुकुल पद्धति में जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई विद्यालय में नहीं होती है, क्योंकि स्कूलों में व्यक्ति को शिक्षा तो दी जाती है लेकिन वहां दीक्षा नहीं दी जाती है। और जहां दीक्षा नहीं होती है वहां व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं होता, वहां जीवन में संस्कार नहीं होते। माता का कैसा सम्मान करना चाहिए, पिता का कैसा सम्मान करना चाहिए, गुरु का कैसा सम्मान करना चाहिए, ये विद्यालय में नहीं बताते। ये सब ज्ञान कहां बताते हैं? गुरुकुल में बताते हैं। पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए पहुंचाते थे ताकि जीवन में संस्कार आए। लेकिन आजकल के युग में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, जहां इंग्लिश सिखाई जाती है, गणित सिखाया जाता है, हिंदी सिखाई जाती है, लेकिन वहां संस्कार नहीं दिए जाते, क्योंकि जो शिक्षा देते हैं शिक्षक भी संस्कारवान नहीं रहते। महाराज जो इस बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जर्दा खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो नशा आदि कर रहे हैं। और यदि नशा करने वाला गुरु हमें क्या ज्ञान दे पाएगा? वो संस्कार कभी नहीं दे पाएगा। संस्कार वही दे पाता है, ज्ञान वही दे पाता है जिसके जीवन में त्याग है। त्याग के बिना ज्ञान नहीं दे पाओगे।
तो जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा चेला, और दोनों नरक में हेलन खेला। स्कूलों में पढ़ाई होती है, स्कूलों में बड़ी बड़ी किताबें हो गई, स्कूलों में बड़े बड़े बैग हो गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ अंग्रेजी सिखा दी, सिर्फ गणित का ज्ञान दे दिया, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए ये ज्ञान स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है। माता जीवन काल में इतना ध्यान रखना, अपने बच्चों के अंदर संस्कार जरूर देना। नहीं तो हम सुनते हैं ना कि महाराज आज तो गजब हो गया, फलाने की लड़की फलाने के साथ में चली गई। क्यों चली गई? तुमने संस्कार नहीं दिया, तुमने उनको ज्ञान नहीं दिया, तुमने माता से प्यार करने का तरीका नहीं सिखाया, पिता से प्यार करने का तरीका नहीं सिखाया। 20 साल तक हम जिस कन्या को पालते हैं, वो कन्या 1 मिनट में हमें छोड़कर कैसे चली गई? वो कन्या माता से रिश्ता कैसे तोड़ सकती है? वो कन्या पिता से रिश्ता कैसे तोड़ सकती है? वो कन्या माता पिता से इसलिए रिश्ता तोड़ती है क्योंकि हम उन कन्याओं को संस्कार नहीं देते, उन कन्याओं को मंदिर नहीं ले जाते, उन कन्याओं को कभी हम संत महापुरुषों के पास नहीं ले जाते। इसीलिए वो गलत काम और गलत कदम उठा लेते हैं। तो विद्यालय में व्यक्ति को शिक्षा तो मिलती है, लेकिन संस्कार और ज्ञान उसे प्राप्त नहीं होता है। गुरुकुल में पहुंचे भगवान कन्हैया, आश्रम में पहुंचे। क्या शब्द है? आश्रम। थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी कम करो। आश्रम में पहुंचे भगवान, और आश्रम का नियम क्या कर दिया? आश्रम का नियम है कि आश्रम में जाओ तो श्रम करो, सेवा करो। सेवा करोगे तो ही आश्रम का नियम है। आश्रम का ये नियम है कि आश्रम में जाओ तो आश्रम की सेवा करो, गुरुकुल में जाओ तो गुरु के आश्रम की सेवा करो। महाराज शांतिपनी के आश्रम में भगवान पहुंचे, और भगवान पहुंचने के बाद में अल्पकाल में